हेलो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है कि इफ x बराबर a b c d और y बराबर क्या गिवन है वो बच्चों f b d g। तो हमें फाइंड करना है बच्चों x माइनस वाई या x डिफरेंस y। तो बच्चों हमने डिफरेंस के बारे में बताया था कि जैसे x डिफरेंस y देखना है, तो अब हमें देखना है कि इन दोनों एलिमेंट्स में x में और y में क्या कॉमन है। बिल्कुल आसानी से समझाते हैं, एक बार और समझ लो अच्छे से, अगर कल की वीडियो में नहीं समझ में आया तो देखो a b c d और यह है f b d g, दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो a इसके अंदर एलिमेंट्स है, नहीं है। b इसके अंदर है। c इसके अंदर है, नहीं है। और d इसके अंदर है। तो आप देखोगे कि b और c एलिमेंट जो x में है वही एलिमेंट्स y में है। तो हम x डिफरेंस y निकालेंगे ना, तो हम x में से b और d को नहीं लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस सी। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों y माइनस एक्स में हमें क्या लिखना है, तो हम क्या करेंगे y में से ना x के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे जो कॉमन होगा। तो देखो जैसे b और d वो हमारे x एलिमेंट्स में है, तो हम इसमें सिर्फ f और g लिख देंगे। जो एलिमेंट्स y में है वो अगर एलिमेंट्स x में है तो उसको नहीं लिखेंगे, और f के एलिमेंट्स जो बाकी के सारे एलिमेंट्स है वो लिख देंगे। तो हम इसमें लिख देंगे कि f और g। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपसे मैं आपको समझाता हूँ एक बार कैसे किया मैंने। देखो ये f था, ये b था, ये d था और ये g था, और इसमें से हम एक एलिमेंट्स माइनस करेंगे। तो माइनस में क्या आएगा, माइनस का जो दोनों में कॉमन है a b c और d, ये हमारे x के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो इसमें देखो b इसमें भी है, इसमें भी कट गया, d इसमें भी है, d इसमें भी कट गया। तो अब y में क्या एलिमेंट्स रहेंगे, y में f और g रह गए, तो हम उसको वही एलिमेंट्स लिख देना है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से पूछा है कि x इंटरसेक्ट y, कि x इंटरसेक्ट y में क्या है। तो x इंटरसेक्शन y में जो दोनों में कॉमन होता है वो लिख दिया जाता है। अब देखा हमने क्या काटा था, हमने डिफरेंस में b और d ये दोनों में एलिमेंट्स हैं, तो हम x इंटरसेक्ट में लिख सकते हैं b और d, ये दोनों b और d लिख सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है। इंटरसेक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था बच्चों, x इंटरसेक्ट y क्या होता है, जो दोनों में बहुत कॉमन हो, क्या हो, बहुत में कॉमन हो, मतलब दोनों में कॉमन हो उसे लिख दिया जाता है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, जो r है बच्चों वो रियल नंबर दिखा रहा है, और q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो व्हाट इज r माइनस q। तो हमें पता है जो रियल नंबर होता है उसकी तरफ बच्चों देखो समझो थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन r में देखो रियल नंबर में हमें रैशनल नंबर भी आते हैं, क्या करना है, रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। कहते हैं ना बच्चों रियल नंबर में दोनों ही आते हैं। तो R जो सेट है उसमें हमें रैशनल नंबर भी दे रखा है और इरेशनल भी दे रखा है। क्या दे रखा है, रैशनल और इरेशनल भी दे रखा है। ठीक है बच्चों। और Q जो सेट है बच्चों, देखो Q जो सेट है उसमें सिर्फ हमें इरेशनल नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर। तो अगर हमें इसको माइनस करना हो, ठीक है बच्चों, अगर r माइनस क्यू निकालना हो तो देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है। तो देखो इरेशनल नंबर इसमें भी है, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो r माइनस क्यू क्या बच गया, सिर्फ रैशनल नंबर बची, सॉरी q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सॉरी बच्चों सॉरी, यहाँ रैशनल नंबर है, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर है, तो हमारा रैशनल नंबर इससे कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर। क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर। तो हम r माइनस क्यू क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई, ध्यान कर लेना। ठीक है, रैशनल और क्यू सेट को ही रैशनल कहना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो हमें क्वेश्चन 1 क्या गिवन है कि 1 बराबर गिवन है 2 3 4 5 एंड एक बी सेट मान लो से 3 और 6 है, 8 डिसजॉइंट सेट्स है, ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने आपको बच्चों बताया था डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। मान लो जब इसे ए सेट और इंटरसेक्शन या बी, ए एंड बी, इसे एंड भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, इंटरसेक्शन बी, यूनियन को और कहते हैं, इसको इंटरसेक्स को और एंड भी कहते हैं। अगर पाई हो, फाई हो, नल सेट हो तो उसे हम डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम देखेंगे बच्चों 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो कॉमन है ना बच्चों। तो ये एक भी एलिमेंट्स नहीं है इसमें है, तो ये हमारे स्टेटमेंट फॉल्स है, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। लिख दोगे फॉल्स, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है बच्चों। जब दोनों में कॉमन हो तो कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसे डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स होने की प्रोबेबिलिटी यही है, अगर ये आता है तो डिसजॉइंट सेट्स है,
अगर नहीं आता है तो नहीं है, यस अगर ये आए तो डिस्जॉइंट सेट्स यस लिख देना। ऐसे सेकंड वाले में देखो हम, अभी देखो इसमें ए ई आई ओ यू है और इसमें ए बी सी डी, तो अब साफ साफ दिखा कि ए बी है इसके अंदर, तो ये डिस्जॉइंट सेट्स नहीं होगा, तो सीधा नोट लिख दो, इसमें करने की जरूरत नहीं, नोट या फॉल्स। ठीक है बच्चों, फॉल्स करते हैं ना, आपके में ट्रू फॉल्स है ना, तो फॉल्स। आगे ना समझ में अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। थर्ड करके देखो, देखो थर्ड में बच्चों देखो ये 2 6 10 14 और 3 7 11 15। अब देखो बच्चों इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर मैं ए इंटरसेक्ट बी निकालूं, इंटरसेक्शन या ए एंड बी निकालूं, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें 5 है, तो हम इसे कह सकते हैं ये ट्रू है। क्या है बच्चों? ट्रू है, क्योंकि इसमें एक भी चीज कॉमन, देखो 2 6 12 14 इसमें कुछ है कॉमन नहीं है ना, तो ये ट्रू है, तो इसे लिख सकते हैं यस, यस डिसजॉइंट सेट्स हो सकता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 6 10 सेम सवाल है, 3 8 7 11 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे भी बच्चों ट्रू कर दो। ठीक है बच्चों, चैप्टर खत्म हो गया आपका ये वाला। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स।